जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सत्संग को पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती हैं और आप सभी के सत्संग में जवाब भी होते हैं। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने चरणों के साथ जनवरी 2024 में जोड़ा, जब हम मेरी भाभी आंटी के साथ गुरु जी के डुगरी मंदिर गए। मैं अपनी आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें गुरु जी की महिमा के बारे में बताया और अपने प्यारे गुरु जी का बार बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी तो महाशिव हैं, जो अपने बच्चों को ऐसे समय में अपने साथ जोड़ते हैं जब शायद उन्हें सबसे ज़्यादा भगवान और अपने गुरु की ज़रूरत होती है। हमारे गुरु जी भी ऐसे ही हैं संगत जी, जो किसी भी संगत को परेशानी में नहीं देख सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डुगरी मंदिर से हमें गुरु जी का स्वरूप मिला। जब हम घर आ रहे थे तो हमारी गाड़ी चंदन और गुलाबों की खुशबू से महक गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से हम पटियाला काली माता के मंदिर दर्शन के लिए गए तो पूरे रास्ते गुरु जी ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें जोत में तितली रूप में दर्शन दिए, रोटी में ओम रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों और मेरे अंकल जी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। ऐसे पता नहीं संगत जी कितने उपकार हैं हम पे गुरु जी के, जो हमें पता नहीं चलते। उन सब के लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। एक शुक्राना और है संगत जी, जो मैं अपनी मम्मी की तरफ से कर रही हूँ। मम्मी जब बीमार थी तो गुरु जी ने उन्हें दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया। मेरे अंकल जी किसी काम से गए तो रास्ते में एक अंकल जी अपनी गाड़ी धो रहे थे। मेरे अंकल जी ने उनसे बड़े मंदिर जाने वाली बस के बारे में पूछा तो अंकल जी ने कहा मेरे घर शहद वर्षा हो रही है। मेरे अंकल जी उनके घर गए और गुरु जी का दर्शन किया। उन्होंने उन्होंने मेरे अंकल जी को जल प्रसाद और चॉकलेट प्रसाद दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, हमें तब से ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी इनको भी जल्दी ही ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमें ब्लेस करना गुरु जी, हमें अपने चरणों के साथ जोड़े रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए एक और आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमारे साथ लिखकर शेयर किया है। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे पास मेरा विलेज स्वरूप आएगा, तेरे पास मेरा विलेज स्वरूप आएगा जो मैं खुद भेजूँगा, मैं तेरे पास आऊँगा। वो ऐसे मतलब मैं सोच रही थी कि मैसेज तो आ रहा है, ना ही कोई सत्संग का इनविटेशन आ रहा है, ना ही मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ। नहीं, मैं डुगरी मंदिर में लुधियाना में रहती हूँ, तो मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। तभी तो मैंने कहा ऐसे कैसे मुझे स्वरूप मिल जाएगा। और मेरे घर में कितनी भी स्वरूप हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट मुझे ऐसे घर से बाहर जाकर ही मिले हैं। कभी मतलब किसी संगत से ब्रेसलेट दिया या फिर किसी तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु जी या मैसेज जो कह रहे हैं कि वह मुझे विलेज स्वरूप देंगे, वह मुझे विलेज स्वरूप देंगे और वह खुद देंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने एक तो सत्संग सुने थे कि ऐसे लोगों के पास लगभग
मतलब कोरियर आ जाता है, अपने आप गुरुजी का स्वरूप आ जाता है। तो मेरे माइंड में भी यही था कि मतलब कैसे क्या होगा। बस मैं फिर गुरुजी मैंने सोचा ना छोड़ दिया कि चलो गुरुजी मतलब जैसे मर्जी होगी, क्या पता मुझे ऐसे ही मैसेज फ्लैश हो रहा हो। तो संगत जी ये भी परसों की बात है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी कलीग मेरे पास बैठी हुई थी, उसके हस्बैंड कोरियर डिपार्टमेंट में है, माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो उसके हस्बैंड के पास किसी का कोरियर आया था और वह डिलीवर नहीं कर पाए, किसी वजह से उनके पास वो 1-2 महीने तक पड़ा रह गया। और उस कोरियर को जब उन्होंने देखा तो उनमें गुरुजी का चरण स्वरूप था, गुरुजी का चरण स्वरूप, एक ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी का बुक थी। तो उन्होंने मतलब उसको अपने घर में रख लिया। फिर जो मेरी कलिंग थी, उसने उसके पास में बैठी हुई थी, उसने अचानक से मुझसे कहा कि मैम मेरे घर में ना आपके गुरुजी हैं, तो मैं तो देखो उनको नहीं मतलब मानती हूँ, तो मैं तो उनको नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप तो इतना मानते हो, क्या आप लोग मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसको कैसे क्या बोलूँ कि यह तुम मुझे नहीं दे रही हो, ये मेरे गुरुजी ने मेरे लिए प्लान किया है कि वह इस तरह से तुम्हारे थ्रू मेरे घर आएंगे। बस उसने पूछा मुझसे और मैंने हाँ कर दी। इस तरह से गुरुजी मतलब संडे था, तो फिर नेक्स्ट डे हमें नहीं जाना था, मंडे को लेकर नहीं आई, तो मेरे मन उदास हो गया। फिर मतलब पता नहीं गुरुजी शायद आना नहीं चाह रहे थे या फिर कुछ और है। फिर उसके बाद मतलब बस ट्यूसडे को वो ले आई, तो गुरुजी का जो स्वरूप था उसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप और ब्रेसलेट किसी और टीचर ने ले लिया और बुक भी किसी और ने ले ली। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मतलब कि मेरे लिए ब्लेसिंग मैंने कहीं थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जो कहा है अपना स्वरूप वह तो मेरे पास आ गया। उसके लिए गुरुजी का कोट कोट प्रणाम, शुक्राना गुरुजी। आप मानेंगे संगत जी कि मतलब उस स्वरूप को मतलब मैंने अपने घर में रखा। मेरे पास ऑलरेडी गुरुजी के काफ़ी स्वरूप हैं, मतलब पॉकेट स्वरूप बहुत सारे और चरण स्वरूप भी हैं, ब्रेसलेट स्वरूप भी काफ़ी हैं मेरे पास। तो गुरुजी का ये स्वरूप मेरे लिए सबसे ख़ास इसीलिए संगत जी, क्योंकि इस पे गुरुजी के माथे पे मैंने जब से ये स्वरूप मतलब लिफाफे में से निकाल के लगाया, मैंने फूलों से सजाया और रसमलाई लाई, मैंने उनका भोग लगाया। और मतलब जैसे ही मैंने कहा गुरुजी मेरी ब्लेसिंग क्या है, आप मतलब कह रहे थे आपका ब्लेस्ड स्वरूप, तो मेरे मन में यही चल रहा था। फिर जैसे ही मैंने आईज ओपन किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे अपने गुरुजी के शुक्राना करने के लिए। ऐसे कैसे है, गुरुजी ने मतलब गुरुजी के माथे पर उस स्वरूप में ओम, मैंने कोई चंदन टीका नहीं लगाया क्योंकि मैंने ये स्वरूप फ्रेम करवाना है, तो मैंने टीका चंदन नहीं लगाया गुरुजी के स्वरूप को। लेकिन बगैर चंदन टीका लगाए ही उस स्वरूप में ओम, एक बड़ा सा ओम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैं जितनी बार मतलब जब से मैंने उसको बाहर निकाला लिफाफे में से, मैंने कम से कम दसियों बार देखा होगा स्वरूप को, और ओम मुझे इतना ही बड़ा और वैसे ही साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और सबसे हैरानी की बात है कि वो मुझे दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। संगत जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो कहते हैं वह सच होता है। हम इंसान हैं, हिंसा हमारी फितरत है, घबरा जाना या फिर मतलब बहुत देरी जल्दी ये सोच लेना कि गुरुजी मैसेज तो इतने पॉजिटिव करते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ हो नहीं रहा। लेकिन संगत जी गुरुजी मतलब सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर रहे होते हैं और इस तरीके से ठीक कर रहे होते हैं कि दोबारा कभी ना बिगड़े। मेरे हालात भी गुरुजी ने बहुत बहुत बेहतर कर दिए हैं, बस अब उनको तो बेहतरीन करना बाकी है। वह भी मेरे गुरुपा कर देंगे। गुरुपा मुझे जो दिया जितना दिया मुझे सबक शवर है, बस मेरे घर में वह शांति रखे और मेरे पति को सही रास्ते पर रखे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और मैं संगत जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बस गुरुजी पर विश्वास कीजिए। गुरुजी जो कहते हैं वह होता है। गुरुजी के जुड़ने के बाद दिल में अब नेगेटिव थॉट
तो आते हैं बट ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। कहीं ना अचानक ही मन में आ जाता है कि मेरे गुरु जी तो हैं, वह सब देख लेंगे। और अभी तो मैं गुरु जी से सिर्फ माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं उनका मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ, एक बार भी नहीं कर पाती हूँ। चलते फिरते जो मैंने मंत्र जाप कर लिया, इसलिए मैं उनसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास सत्संग को शेयर किया है। तो संगत जी, इसी तरह से आप भी अपने सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।